वेलकम टू यूरो ट्रिप एपिसोड 19 और इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे स्वीडन के सबसे खूबसूरत शहर स्टॉकहोम को। स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है जिसके लेफ्ट में नॉर्वे और राइट में फिनलैंड है। स्वीडन का टोटल पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास। मेन रिलीजन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी। कैपिटल सिटी स्टॉकहोम। करेंसी स्वीडिश क्रोना और लैंग्वेज स्वीडिश है। स्वागत है आप सबका स्वीडन के सफ़र में। आज हम लोग पहुंच गए यूरोप के एक सबसे खूबसूरत और शांत शहरों में से एक स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम जिसे सिटी ऑफ आइलैंड्स भी कहा जाता है। सुबह सुबह जैसे ही हम लोग पुरानी गलियों में से निकले तो हर तरफ हमें येलो, ऑरेंज और कई सारी कलरफुल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स दिखाई दी और पत्थरों से बनी हुई सड़कें, नैरो स्ट्रीट्स, ये सब मिलकर स्टॉकहोम की खूबसूरती और भी बढ़ा देते हैं। आज के व्लॉग में हम चलेंगे गमलास्तान यानी ओल्ड टाउन, जहाँ हर एक बिल्डिंग एक नई कहानी सुनाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोकल कैफ़ेज़, नैरो स्ट्रीट्स, वाटरफॉल्स, इनके साथ साथ वर्ल्ड फेमस नोबेल पीस म्यूज़ियम, जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े सम्मान नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और साथ ही साथ इसके अलावा हम लोग देखेंगे स्टॉकहोम का सबसे मशहूर रॉयल पैलेस भी। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं स्टॉकहोम स्वीडन में। तो ये फर्स्ट वीडियो स्वीडन से सीधा और बाहर का स्वीडन का नज़ारा दिखाता हूँ शिप से। अभी हम लोग इस शिप से चेकआउट कर रहे हैं और ये है बाहर से कुछ प्राइमरी नज़ारा स्वीडन का। ये है पोर्ट ऑफ स्वीडन, पोर्ट ऑफ स्टॉकहोम। हम लोग इस समय है स्टॉकहोम में, जो है स्वीडन का कैपिटल। तो कुछ हिस्ट्री बताता हूँ स्टॉकहोम सिटी का और स्वीडन का उसके बाद में। तो स्टॉकहोम ये जो सिटी है, ये 353 आइलैंड्स, छोटे छोटे जो आइलैंड्स है उससे ये सिटी बना हुआ है बाल्टिक सी में। तो स्टॉकहोम कैपिटल है स्वीडन का। और आगे चल के स्वीडन का हिस्ट्री बताता हूँ। स्वीडन का ऐसा हिस्ट्री है कि स्वीडन ने पूरे 1200 साल बाल्टिक सी पे राज किया, पूरे बाल्टिक सी पे। जो हमने लास्ट फिनलैंड के व्लॉग्स में भी देखा कि फिनलैंड और स्वीडन और नॉर्वे और जो नॉर्डिक कंट्रीज है और जो बाल्टिक कंट्रीज है, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इनके बीच में जो बाल्टिक सी है, पूरे बाल्टिक सी पे स्वीडन का ही कब्जा था 1809 तक। तो 1809 तक रशियन फेडरेशन से, जो यूएसएसआर था, उससे बहुत बड़ा वॉर हुआ स्वीडन का और स्वीडन हारा और फिनलैंड भी हार गया। तो फिनलैंड रशियन फेडरेशन में चला गया, जिसका हिस्ट्री ऑलरेडी आपको बताया है लास्ट वीडियो में। तो ये है स्वीडन का हिस्ट्री। और स्वीडन का टोटल पॉपुलेशन है 1 करोड़ 6 लाख। कैपिटल है स्टॉकहोम और ज़्यादातर लोग, ये पर कैपिटा इनकम उनका 25 लाख से भी ज़्यादा है। और ये 5th बड़ा कंट्री है, 5th लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोपियन यूनियन। हम लोग इस समय स्टॉकहोम स्वीडन के पार्लियामेंट हाउस के ठीक सामने और रॉयल पैलेस के अंदर। तो वो जो दिख रहा है वो है स्वीडन का पार्लियामेंट हाउस, जो 1897 में बना। और ऊपर देख सकते हो वो वहाँ पे स्वीडन का फ्लैग लहरा रहा है। तो जो भी सारे चुन के आने वाले मेंबर्स है वो इस पार्लियामेंट हाउस से ऑपरेट करते हैं वे बैक इन 1897 से। और मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये ऑलरेडी बताया मैंने, ये है नॉर्ट्रैक रिवर। और ये रिवर ऐसे होके इस साइड से बाल्टिक सी को जाके मिलती है। तो ये है रिवर व्यू। और इस ये जो है, जो सी का, जब रिवर सी से मिलती है, वो है एक डॉक, जिसको स्टॉकहोम हार्बर भी बोलते हैं। तो ये है कुछ उसका ऐसा व्यू। और ये जो पैलेस है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन स्वीडन में, वो है द रॉयल पैलेस। और द रॉयल पैलेस ये 14th सेंचुरी से रॉयल पैलेस है। जो भी सारे किंग्स होते थे वो सारे यहीं पे रहते थे और उनका सारा कल्चर यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है एज अ गुस्टाव III एंटिक म्यूजियम करके। ये है म्यूजियम। और पीछे जो देख रहे हो वो जो गार्ड्स है, यहाँ पे गार्ड और ऑनर की सेरेमनी भी होती है मंडे से लेके वेंसडे तक। और क्योंकि आज थर्सडे है तो आज सेरेमनी नहीं होगी, नहीं तो 11:15 से 12 बजे तक 15 मिनट का यहाँ पे एक सेरेमनी होता है। ये था एक प्राइमरी लुक पूरे स्वीडन सिटी का, स्टॉकहोम सिटी का, द रॉयल पैलेस। हम लोग है स्वीडन के सबसे इम्पोर्टेंट एरिया में, जो है एक स्क्वायर। और ये स्क्वायर का खासियत है कि ये स्क्वायर है नोबेल प्राइज म्यूजियम के बिल्कुल सामने। तो सबसे वर्ल्ड्स
इम्पोर्टेंट जो अवार्ड है वो है नोबेल प्राइज़, जो सबको पता है, और नोबेल प्राइज़ स्वीडन देता है, और ये है नोबेल प्राइज़ का म्यूजियम। तो नोबेल प्राइज़ का कुछ हिस्ट्री बताता हूँ मैं। नोबेल प्राइज़ चालू हुआ 1901 में, तो टोटल अब तक 627 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, और इंडिया से 8 लोगों को। जैसे हमें पता ही है, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, इनको, मदर टेरेसा, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो नोबेल प्राइज़ मिलता है दिसंबर में। ट्रम्प चिल्ला रहे नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन उनको तो नहीं मिलने वाला। आगे दिखाते हैं। ये है सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग्स स्वीडन की, स्टॉकहोम में। ये है एरिया गमला स्थान। गमला का मतलब ओल्ड, स्थान का मतलब टाउन। तो ये है 3 आइकॉनिक बिल्डिंग्स जो सबसे पुरानी बिल्डिंग्स है ऐसा माना जाता है, और उसके जस्ट बाजू में ये गलियाँ है, सबसे पतली गलियाँ गमला स्थान में। तो ये है इस एरिया का इम्पोर्टेंस। नोबेल प्राइज़ म्यूजियम, गमला स्थान और आइकॉनिक बिल्डिंग्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग यहाँ पे है द रॉयल पैलेस के ठीक पीछे, और रॉयल पैलेस के ठीक पीछे चालू होता है ओल्ड टाउन। तो यहाँ का सारा नज़ारा दिखाते हैं। रॉयल पैलेस के पीछे का व्यू कैसा है, और बड़े बड़े जो किंग्स थे, जो एंसिस्टर्स थे, जिन्होंने स्वीडन पे राज किया, उनके सबके स्टैचूज़, उनका सारा आर्मरी कैसे क्या है, सब कुछ इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा है द रॉयल पैलेस का बैक साइड। यहाँ पे जो फ्रंट साइड पे हमने जो सोल्जर्स देखे वो बैक साइड पे है। यहाँ पे मिलिट्री परेड होती है, और ये है हार्बर का व्यू। और ये जो स्टैचू है वो कार्ल 14 जॉन का है, जो एक स्वीडिश किंग था 17th सेंचुरी में। और ये जो ठीक पीछे देख रहे हो वो है द आर्मरी। द आर्मरी एक म्यूज़ियम है। उस म्यूज़ियम में सारे जो किंग्स थे, उनकी जो सेना थी, उनके उस टाइम के एंशियंट्स आर्मर्स और आर्म्स, सारे शस्त्र अस्त्र सब कुछ रखे हुए, उसका वो म्यूज़ियम है। द आर्मरी उसको बोलते हैं। और ये जो है जिसने फिनलैंड को जीता था, वो गुस्ताव फोर एडोल्फ, उसके मेमोरीज़ के लिए ये बनाया गया है ये मॉन्यूमेंट। तो कुछ इस तरीके का व्यू है द रॉयल पैलेस के बैक साइड। और आगे के वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने वाले हैं। चलते हैं आगे। ये है स्वीडन की सबसे छोटी छोटी गलियाँ, ये वाली जो है गमला स्थान, ओल्ड टाउन। और जैसे ये 7वीं कंट्री है, हमने हर कंट्री का ओल्ड टाउन दिखाया है जहाँ पे नीचे पत्थरों से ही रोड बने हैं। तो ये सबसे पतली गली स्वीडन की, ऐसा माना जाता है गमला स्थान में ये स्वीडन की सबसे पतली गली है। और यूरोप में कुछ पुरानी गलियाँ ऐसी होती थी, और यही है ओल्ड टाउन स्वीडन, स्टॉकहोम। तो ये दरवाजे, कुछ ओल्ड गलियाँ जैसे हमने उदयपुर में भी देखी थी, जयपुर में भी देखी थी। तो ऑलमोस्ट काशी बनारस में ऐसी ही गलियाँ है छोटी छोटी, लेकिन और ज़्यादा नैरो है, और नीचे ऐसे पत्थर नहीं है। तो ये पत्थर मतलब यूरोप का एक आइकॉनिक डिज़ाइन है ओल्ड आर्किटेक्चर का। ये देखो, ये और पतली गलियाँ यहाँ से जाती है, यहाँ से भी जाती है एक पतली गली, और ये यहाँ से भी एक पतली गली जाती है। हाई स्कूल लेमोनॉइड, कुछ ब्रेड्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये जो स्क्वायर है सारी गलियों में से निकलता है, वो नोबेल पीस। तो हम लोग आ गए यहाँ पे नॉस्ट्रॉम रिवर के फ्रंट पे, वो एक म्यूजियम, और वहाँ पे एक स्वीडन का झंडा लहराता हुआ। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। ये एक स्टॉकहोम का एक ऐसा पार्ट है, यहाँ पे टोटल 28 स्पीसीज बर्ड्स की आती है, उनके सबके नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो स्पैरो हॉक से लेके हाउस स्पैरो तक। हाउस स्पैरो एक छोटा स्पैरो है, और स्पैरो हॉक उसको खाने वाला स्पैरो हॉक। तो स्पैरो हॉक से लेके पानी में, ज़मीन में सारे पक्षी जो है यहाँ पे दिए हुए हैं उन्होंने। चलते इस ब्रिज से उस पार, सिटी को और एक्सप्लोर करते हैं। तो जो स्वीडन का स्टॉकहोम शहर है, वहाँ पे रूल्स थोड़े कम फॉलो हो रहे हैं। तो जैसे हमने लैंड किया शिप में, वहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो रूल्स जो है पूरे यूरोपियन यूनियन में अच्छे से फॉलो होते हैं। जैसे अगर
हम लोग कहीं पे जा रहे हैं तो कार्स अगर सिग्नल रेड भी हो पैसेंजर्स का या फिर स्ट्रीट जो वॉक कर रहे हैं उनका, तो भी रुकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं रुक रहे लोग। और इवन यहाँ पे रेड भी है तो जो वॉक करके जाते हैं वो भी चले जाते हैं, जो बाकी सिटीज़ में नहीं देखने को मिलता। तो ये है। और यहाँ पे जो राजहंस है, जो पंछी, वो बहुत प्यारा यहाँ से दिख रहा है। तो ये है एक्चुअल राजहंस जिसको हमने अब तक किताबों में ही देखा था।